विष्णु पुराण के पहले अध्याय प्रथम अंश प्रथम अध्याय में सृष्टि के उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इसमें ऋषि पराशर और उनके शिष्य मैत्रेय के बीच संवाद के माध्यम से ब्रह्मांड के निर्माण और भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण अध्याय 1 का मुख्य विषय ऋषि पराशर का संवाद। ऋषि पराशर, जो वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति मुनि के पुत्र है, अपने शिष्य मैत्रेय को सृष्टि के रहस्यों के बारे में बताते हैं। 2. भगवान विष्णु की स्तुति। पराशर बताते हैं कि भगवान विष्णु ही सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक हैं। सृष्टि के सभी तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी भगवान विष्णु की शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। सृष्टि का आरंभ। सृष्टि के प्रारंभ में केवल जल था। भगवान विष्णु अनंत शेषनाग पर शयन कर रहे थे। जल से हिरण्यगर्भ प्रकट हुए। ब्रह्मा ने विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना शुरू की। माया और प्रकृति। पराशर ऋषि कहते हैं कि संसार भगवान विष्णु की माया का परिणाम है। संसार को समझने के लिए भक्ति और ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। धर्म, अधर्म और युग चक्र। विष्णु पुराण में धर्म और अधर्म के महत्व और युग चक्र, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग के प्रभावों का परिचय मिलता है। पहला अध्याय संक्षेप में। यह अध्याय सृष्टि के उद्भव, ब्रह्मांड के तत्वों और भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता का वर्णन करता है। इसे पढ़कर विष्णु पुराण के प्रथम अंश के द्वितीय अध्याय में सृष्टि, ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की रचना का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि भगवान विष्णु ने किस प्रकार अपनी शक्ति से समस्त सृष्टि का निर्माण किया। विष्णु पुराण अध्याय 2 का मुख्य विषय 1. सृष्टि का विस्तार। प्रारंभ में सब कुछ शून्य था, केवल विष्णु ही विद्यमान थे। भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से जल उत्पन्न किया। जल में उन्होंने स्वयं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में प्रकट किया। ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के लिए ध्यान किया। सृष्टि के तत्वों की उत्पत्ति। पंचमहाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त की रचना हुई। इन तत्वों से ब्रह्मा ने जगत का निर्माण आरंभ किया। लोकों की रचना। ब्रह्मा ने लोकों 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक की रचना की। ऊर्ध्वलोक भू, भुव, स्व, महा, जन, तप, सत्य। अधोलोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। लोकों के साथ साथ सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और समय के विभाजन की रचना की। सब प्राणियों की उत्पत्ति। ब्रह्मा ने विष्णु की आज्ञा से विभिन्न योनियों, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी और अन्य जीव की सृष्टि की। सृष्टि को चलायमान रखने के लिए उन्होंने समय, ऋतु और काल चक्र को भी बनाया। धर्म और अधर्म का महत्व। धर्म के पालन से सृष्टि में संतुलन बना रहता है। अधर्म के बढ़ने पर विष्णु अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। अध्याय 2 का संदेश। इस अध्याय में बताया गया है कि सृष्टि भगवान विष्णु की इच्छा और माया का परिणाम है। वे ही इसके मूल कारण और पालक है। यह अध्याय धर्म के पालन और विष्णु की भक्ति के महत्व को भी रेखांकित करता है। यदि आप किसी विशेष अंश या श्लोक का विवरण चाहते हैं तो कृपया बताएं। विष्णु पुराण के प्रथम अंश के तृतीय अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा की रचना प्रक्रिया और विविध योनियों जीवों की सृष्टि का विस्तार से वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण अध्याय 3 का मुख्य विषय ब्रह्मा की तपस्या और सृष्टि आरंभ। भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा ने तपस्या की और सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सृष्टि को संतुलित बनाने के लिए ब्रह्मा ने सभी प्राणियों के लिए विभिन्न योनियों की रचना की। उन्होंने देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, वृक्षों और जलचर प्राणियों की सृष्टि की। मनवंतर व्यवस्था। सृष्टि को व्यवस्थित रूप देने के लिए ब्रह्मा ने मनवंतर की स्थापना की। एक मंत्र के अंतर्गत जीवन के नियम और समय की गणना निर्धारित होती है। 3. मनु और सप्तर्षियों की उत्पत्ति। ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। इनसे मानव जाति की उत्पत्ति हुई। सप्तर्षियों, साक्षियों की रचना कर ब्रह्मा ने धर्म और ज्ञान के प्रचार का कार्य सौंपा। धर्म और अधर्म का संतुलन। पराशर ऋषि बताते हैं कि सृष्टि में धर्म और अधर्म दोनों का अस्तित्व है। अधर्म के बढ़ने पर सृष्टि में असंतुलन होता है और तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं।
माय जीवों की योनियां और गुणों का प्रभाव सृष्टि में 3 गुणों सत्व रजस तमस के आधार पर जीवों के कर्म और उनकी योनियां निर्धारित होती है। सत्व गुण से देवताओं की उत्पत्ति हुई, रजस गुण से मनुष्यों की रचना हुई, तमस गुण से असुर, पशु और अन्य अधम योनियां प्रकट हुई। 6 संसार का चक्र। यह बताया गया है कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार एक चक्रीय प्रक्रिया है। भगवान विष्णु इस चक्र के आधार है। अध्याय 3 का संदेश। इस अध्याय में ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना की प्रक्रिया और विष्णु की माया के प्रभाव को समझाया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि संसार में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस अध्याय विष्णु पुराण अध्याय 3 के श्लोकों का विवरण इस प्रकार है। इनमें ब्रह्मा की रचना प्रक्रिया, गुणों का प्रभाव और सृष्टि का विस्तार बताया गया है। महत्वपूर्ण श्लोक और उनका विवरण। 1. सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था। श्लोक सर्गादो भगवान विष्णुर्माया रूपेण संस्थितो। अर्थ सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु अपनी माया शक्ति के माध्यम से समस्त सृष्टि में विद्यमान थे। विवरण भगवान विष्णु ने सृष्टि के लिए अपनी योग माया से पंचमहाभूत, मन और अन्य तत्वों का निर्माण किया। 2. ब्रह्मा की तपस्या। श्लोक चतुर्वक्त्रा स्वयं ब्रह्मा तप कृत्वा जगत स्थितिम। ब्रह्मा ने चतुर्मुख रूप में प्रकट होकर तपस्या की और सृष्टि की स्थिरता के लिए आधार तैयार किया। विवरण ब्रह्मा ने सृष्टि के विविध अंगों और प्राणियों की रचना का कार्य शुरू किया। 3. गुण और योनियों की रचना। सत्वन रजस्तमश्चैव त्रैगुण्यं कार्य हेतु। अर्थ सत, रजस और तमस, ये 3 गुण सृष्टि की विविध योनियों और कार्यों के कारण है। सत्व गुण से देवताओं की उत्पत्ति हुई, जो धर्म और ज्ञान का पालन करते हैं। रजस गुण से मनुष्यों का जन्म हुआ, जो कर्म और भोग में लिप्त रहते हैं। तमस गुण से असुर, पशु और अन्य नीच योनियां प्रकट हुई। सैर, मनु और शत्रुपा। स्वयंभुवो मनुर्जने शत्रुपा च सुंदरी। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई। विवरण मनु और शत्रुपा से मानव जाति का विस्तार हुआ। मनु ने धर्म के नियम स्थापित किए। बाय सप्तर्षियों की उत्पत्ति। श्लोक युषिया सप्त संसृष्टा धर्मज्ञान प्रचारका। धर्म और ज्ञान का प्रचार करने के लिए ब्रह्मा ने सप्तर्षियों की रचना की। विवरण सप्तऋषि अत्रि, अंगिरा, पुला, पुलस्त्य, क्रतु, वशिष्ठ धर्म का प्रचार और मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। 6 धर्म अधर्म का संतुलन। धर्मो यत्र स्थितो लोकेते तत्र तिष्ठति केशव। अर्थ जहां धर्म स्थित होता है वहां भगवान विष्णु का निवास होता है। विवरण धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेते हैं। अध्याय 3 का सार। यह अध्याय भगवान विष्णु की माया, ब्रह्मा की रचना प्रक्रिया और गुणों के प्रभाव से सृष्टि की विविधता को स्पष्ट करता है। धर्म की रक्षा और सृष्टि के संतुलन का महत्व भी इस अध्याय का प्रमुख विषय है। यदि आप किसी विशेष श्लोक का विस्तृत अर्थ या व्याख्या चाहते हैं तो कृपया विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 4th अध्याय में संसार की रचना, जीवों की उत्पत्ति और उनके गुणों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें सृष्टि की विविध योनियों और उनके कार्यों का वर्णन है। विष्णु पुराण अध्याय 4 का मुख्य विषय। 1. सृष्टि के विविध स्तर। ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि के माध्यम से 4 प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। जरायुज, गर्भ से उत्पन्न जैसे मनुष्य और स्तनधारी। अंडे से उत्पन्न जैसे पक्षी और सरीसृप। स्वेज, पसीने या नमी से उत्पन्न जैसे कीट पतंगे। उद्भिज, भूमि या बीज से उत्पन्न जैसे विद। 3 गुणों का प्रभाव। सत्व, रजस और तमस गुण सृष्टि के संचालन के आधार है। सत्व गुण शांति, ज्ञान और धर्म का कारक। रजस गुण कर्म, भोग और ऊर्जा का कारक। तमस गुण अज्ञान, आलस्य और विनाश का कारक। 3 योनियों का निर्माण और कार्य। प्रत्येक योनि जैसे देवता, असुर, मनुष्य, पशु आदि को उनके गुण और कर्मों के अनुसार कार्य सौंपा गया। देवताओं को धर्म और सृष्टि का संचालन सौंपा गया। असुरों को तमस गुण प्रधान होने के कारण अधर्म में प्रवृत्त बताया गया। मनुष्य को कर्म और ज्ञान के संतुलन का मार्ग दिया गया। अधर्म का प्रभाव। अधर्म के बढ़ने से संसार में असंतुलन उत्पन्न होता है। विष्णु अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। बाद मनु और प्रजा की उत्पत्ति।
मनु और शत्रुपा से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मनु ने अपने वंशजों को धर्म, ज्ञान और कर्म के अनुसार जीवन जीने का उपदेश दिया। जीवन का उद्देश्य। ऋषि पराशर बताते हैं कि संसार का उद्देश्य केवल भोग नहीं है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है। भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म का पालन करने से मोक्ष संभव है। श्लोक 1। जीवों की रचना। चतुर्विधं जगत सर्वं ब्रह्मणा संकल्पजं स्मृतम्। अर्थ, जगत के 4 प्रकार के जीव ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए। 3 गुणों का प्रभाव, सत्वं रजस्तमश्चैव गुणा प्रकृति संभवा। अर्थ, सृष्टि के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, प्रकृति के आधारभूत तत्व है। धर्म की महिमा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। अर्थ, जो धर्म का नाश करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है। विष्णु का सर्वव्यापी स्वरूप। सर्वभूतानि विष्णुर्भूतात्मा भुवनाध्यक्ष। अर्थ, भगवान विष्णु सभी प्राणियों के आत्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति है। अध्याय 2 का संदेश। यह अध्याय सृष्टि की विविधता, जीवों के कर्म और गुणों के महत्व पर केंद्रित है। यह बताता है कि संसार में धर्म का पालन और विष्णु की भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यदि आप किसी विशेष श्लोक का विस्तृत अर्थ या व्याख्या चाहते हैं तो कृपया बताएं। यदि आप विष्णु पुराण के 4th अध्याय का कोई विशेष श्लोक निर्दिष्ट करते हैं तो मैं उसका विस्तृत अर्थ और व्याख्या प्रदान कर सकता हूं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के अर्थ और व्याख्या दिए गए हैं जिन्हें आप विस्तार से समझ सकते हैं। श्लोक 1। सृष्टि के 4 प्रकार। चतुर्विधं जगत सर्वं ब्रह्मणो संकल्पजं स्मृतम् जरायुजोऽन्यश्चैव स्वेदश्च उद्भिजक। अर्थ, सृष्टि में 4 प्रकार के जीवों का वर्णन किया गया है जो ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए। जरायुज, गर्भ से उत्पन्न प्राणी, मनुष्य, गाय, हाथी आदि। अंडे से उत्पन्न पक्षी, सरीसृप आदि। स्वेदिज, नमी से उत्पन्न कीड़े, पतंगे, जीवाणु। उद्भिज, भूमि या बीज से उत्पन्न। व्याख्या। यह श्लोक सृष्टि की विविधता को दर्शाता है। हर जीव प्रकृति के 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित है। ब्रह्मा के संकल्प से ये 4 प्रकार की योनियां प्रकट हुई। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि सृष्टि के हर तत्व में विष्णु की माया का योगदान है। श्लोक 2। 3 गुणों का प्रभाव। सत्वं रजस्तम च गुणा प्रकृति संभवा नानाविधं जगत कृतस्नं तेषां संयोग लक्ष्यम्। अर्थ, सृष्टि में सत्व, रजस और तमस तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। इन तीनों के संयोग से ही सृष्टि की विविधता और क्रियाशीलता प्रकट होती है। सत्व, शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक। ये गुण देवताओं और साधकों में प्रधान है। क्रियाशीलता और भोग का प्रतीक। मनुष्य में ये गुण प्रबल होता है। तमस, अज्ञान और विनाश का प्रतीक। यह असुरों और अज्ञानियों में प्रबल होता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि हर प्राणी में इन 3 गुणों का मिश्रण होता है और उनका व्यवहार इन गुणों के अनुपात पर निर्भर करता है। श्लोक 3। धर्म और अधर्म। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो ओवधीत। अर्थ, धर्म का नाश करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है और धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं सुरक्षित रहता है। इसलिए धर्म का नाश कभी नहीं करना चाहिए। व्याख्या। इस श्लोक का उद्देश्य धर्म के महत्व को समझाना है। धर्म के पालन से व्यक्ति न केवल समाज में स्थिरता बनाए रखता है बल्कि आत्मा के मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। अधर्म का रास्ता विनाश की ओर ले जाता है, जबकि धर्म के मार्ग पर चलने से व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण होता है। भगवान विष्णु का सर्वव्यापक स्वरूप। सर्वभूतानि विष्णुर्भूतात्मा भुवनाध्यक्ष सर्वव्यापी स गोविंद कारण कारणानम। अर्थ, भगवान विष्णु सभी प्राणियों के आत्मा है और समस्त संसार के अधिपति है। वे ही हर कार्य के कारण और उसके परिणाम का आधार है। इस श्लोक में भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता और सार्वभौमिकता का वर्णन किया गया है। वे केवल इस संसार के सृजनकर्ता ही नहीं बल्कि इसके पालनकर्ता और संहारक भी है। उनकी भक्ति और स्मरण से ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवों के कर्म और पुनर्जन्म।
कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखं दुखं भयं क्षेमं करुणैवप्यते। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेता है और कर्मों के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होता है। सुख दुख भय क्षेम सब कर्मों का ही परिणाम है। इस श्लोक में कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य का निर्धारण उसके कर्मों से होता है। अच्छे कर्म सुख और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और बंधन का कारण बनते हैं। अध्याय 4 का सार। सृष्टि में हर जीव और वस्तु भगवान विष्णु की माया का अंश है। धर्म गुण और कर्म के आधार पर जीवन का मार्ग तय होता है। भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म का पालन मोक्ष का मुख्य साधन है। यदि आप इनमें से किसी श्लोक या अन्य श्लोक का विस्तृत अर्थ चाहते हैं तो कृपया बताएं। विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 5वें अध्याय में सृष्टि के विस्तार, मनु और शत्रुपा के वंशजों और धर्म पालन के महत्व का वर्णन है। इस अध्याय में मनु और उनके वंश से उत्पन्न पृथ्वी पर मानव जाति का विस्तार तथा धर्म की स्थापना का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण अध्याय 5 का मुख्य विषय मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति। ब्रह्मा ने स्वयंभुव मनु और शत्रुपा को सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न किया। इन्हें मानव जाति के आदि जनक और जननी के रूप में स्थापित किया गया। मनु का धर्म प्रचार। स्वयंभुव मनु ने अपनी संतानों को धर्म ज्ञान और न्याय का पाठ पढ़ाया। उन्होंने समाज में 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की स्थापना की। 3 पृथ्वी पर मानव जाति का विस्तार। मनु और शत्रुपा के 5 पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद आकुति देवहूति और प्रसूति। इनके माध्यम से पृथ्वी पर मानव जाति का विस्तार हुआ। 4 धर्म और अधर्म का संतुलन। मनु ने सृष्टि में धर्म की स्थापना की और बताया कि धर्म के पालन से ही सृष्टि में संतुलन बना रहेगा। अधर्म के बढ़ने पर भगवान विष्णु अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। 5 समाज का संगठन। समाज को 4 वर्णों और 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास में विभाजित किया गया। प्रत्येक वर्णन और आश्रम के लिए कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। 6 भक्ति का महत्व। ऋषि पराशर ने बताया कि भगवान विष्णु की भक्ति से जीवन में शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महत्वपूर्ण श्लोक और उनका विवरण। मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति। श्लोक स्वयंभुवो मनुर्जये शत्रुपा च सुंदरी। अर्थ ब्रह्मा के संकल्प से स्वयंभुव मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। इस श्लोक में मनु और शत्रुपा को मानव जाति के आदि जनक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धर्म की स्थापना। धर्म एवहतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित। अर्थ धर्म का पालन करने से वह हमारी रक्षा करता है और धर्म का नाश करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। धर्म के महत्व को समझाते हुए यह बताया गया है कि धर्म ही जीवन का आधार है। समाज का वर्गीकरण। चातुर्वर्णीय मया सृष्टं गुण कर्म विभाग से समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, जो उनके गुण और कर्म के आधार पर निर्धारित है। विवरण। यह श्लोक वर्ण व्यवस्था और समाज में उनके कर्तव्यों के महत्व को दर्शाता है। सा भक्ति का महत्व। सर्वं विष्णुमयं जगत तस्मात् सर्वत्र पूज्यते। अर्थ यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का रूप है, इसलिए हर स्थान पर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस श्लोक में भक्ति के महत्व और भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता का उल्लेख है। अध्याय 5 का सार। यह अध्याय मानव जाति की उत्पत्ति और विस्तार का वर्णन करता है। समाज को धर्म ज्ञान और न्याय पर आधारित व्यवस्था में विभाजित किया गया। 3 भगवान विष्णु की भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। 4 धर्म का पालन सृष्टि के संतुलन और सुख शांति के लिए आवश्यक है। यदि आप किसी श्लोक का विशेष विवरण या व्याख्या चाहते हैं तो कृपया बताएं। आप विष्णु पुराण के 5वें अध्याय के किसी विशेष श्लोक का संदर्भ दें ताकि मैं उसका विस्तृत अर्थ और व्याख्या प्रदान कर सकूं। यदि आपके पास श्लोक का पाठ नहीं है तो आप विषय या भाव का उल्लेख कर सकते हैं और मैं उस संदर्भ से जुड़ा विवरण दे दूंगा। नीचे कुछ सामान्य श्लोक दिए गए हैं। यदि इनमें से कोई आपकी रुचि का हो तो विस्तृत व्याख्या प्रदान की जा सकती है। बर्ड मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति। स्वयंभुवो मनुर्जये शत्रुपा च सुंदरी। धर्म और अधर्म का संतुलन।
धर्म एव हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। वर्ण व्यवस्था का महत्व चातुर्वर्ण्य मया शिष्टं गुण कर्म विभागस्य। भक्ति का महत्व सर्वं विष्णुमयं जगत तस्मात् सर्वत्र पूज्यते। कर्म और उसके परिणाम कर्म न जायते जंतु कर्म न विलीयते। यदि इनमें से किसी श्लोक का विवरण चाहिए या कोई अन्य श्लोक की जानकारी चाहिए तो कृपया बताएं। धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो। पंचम अध्याय। श्लोक का अर्थ, धर्म एव हतो हन्ति, जो धर्म का नाश करता है वह खुद नष्ट हो जाता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है उसे धर्म स्वयं सुरक्षित रखता है। इसलिए धर्म को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। मानो धर्मो हतोधीत, और हमें अपने धर्म को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जब धर्म नष्ट होता है तो समाज और व्यक्ति दोनों का पतन हो जाता है। व्याख्या। यह श्लोक धर्म, सच्चाई, नैतिकता, धार्मिक कर्तव्यों का पालन के महत्व को रेखांकित करता है। यह जीवन में धर्म के पालन के महत्व को स्पष्ट रूप से बताता है और यह भी बताता है कि अधर्म, जो धर्म के खिलाफ होता है, अंततः किसी व्यक्ति और समाज को नष्ट कर देता है। इस श्लोक में दो प्रमुख विचार दिए गए हैं। धर्म का पालन। धर्म यानी नैतिकता और सत्य का पालन करने से न केवल व्यक्ति का कल्याण होता है बल्कि समाज में शांति और संतुलन बना रहता है। धर्म व्यक्ति और समाज को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. धर्म का नाश न करना। इस श्लोक का एक मुख्य संदेश यह है कि यदि धर्म को नष्ट किया जाए या उसे अनदेखा किया जाए तो यह समाज और व्यक्तित्व के लिए विनाशकारी परिणाम लेकर आता है। अधर्म का मार्ग अपनाने से विनाश की संभावना बढ़ जाती है। ऐतिहासिक संदर्भ। विष्णु पुराण में यह श्लोक उस समय के संदर्भ में दिया गया है जब समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा था। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान विष्णु अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। यह श्लोक हमें अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में धर्म के महत्व को समझाने के लिए है, ताकि हम हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें। समकालीन संदेश। आज के समय में भी यह श्लोक अत्यंत प्रासंगिक है। यह संदेश देता है कि धर्म का पालन हर परिस्थिति में आवश्यक है, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या सामूहिक जीवन। धर्म को नष्ट करने से केवल विनाश होता है, जबकि धर्म के पालन से सुख और समृद्धि मिलती है।